हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका BSSC सीजीएल 3 का री एग्ज़ाम हुआ है 5 मार्च को, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए गाइस, अश्व घोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध चरित्र पुस्तक जो है ये अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन था कि 2021 में मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत 191 देशों और क्षेत्रों में से 132वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन था कि चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है, लेकिन अब चीन का स्थान इसमें प्रथम है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन 1857 में फैजाबाद से किसने भाग लिया। फैजाबाद से किसने भाग लिया था। तो 1857 में फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह ने भाग लिया था। 1787 से 5 जून 1958 फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह को अवध क्षेत्र में विद्रोह के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन था कि शेक्सपियर भोजपुरी कौन थे। देखिए, शेक्सपियर भोजपुरी के नाम से भिखारी ठाकुर खाने के बहुत शौकीन थे। 10 जुलाई 1971 शनिवार को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महापंडित राहुल शक्यानंद ने भिखारी को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। तो नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ सरस्वती जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का वस्तुत अनावरण किया। अगला क्वेश्चन बंगाली भाषा कौन सी लिपि में है। तो बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जिसे बांग्ला भाषा असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राई लिपि के साथ है। कीव किसकी राजधानी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, जो नीपर नदी पर देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत का चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया U ललित की जगह ली। जस्टिस ललित का CJI के तौर पर 74 दिनों का छोटा कार्यकाल था, जो 8 नवंबर को पूरा हो गया। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2022 तक CJI रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिव्यांग के लिए रिजर्व बैंक कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए नोट की पहचान के लिए मनी ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से दृष्टि बाधित लोग RBI द्वारा जारी सभी नोट्स की पहचान आसानी से कर सकेंगे। तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो कौन सा है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये आपको ध्यान में रखना। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बर्मा को भारत में विलय किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। बर्मा पर 1 जनवरी 1886 को अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। युद्ध के आलोचकों के अनुसार विलय का वास्तविक ब्रिटिश मंशा की कठोर साक्ष्य हैं, लेकिन यह विलय इस विद्रोह की शुरुआत मात्र थी, जो 1896 तक चला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था। तो 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन गैस पूछा गया था कि लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी पश्तून लोधी जनजाति का प्रमुख था। वह 1451 में सुल्तान बना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और श्री अरुण तिवारी द्वारा लिखित 180 पृष्ठ की पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर पहली बार वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना वोट होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रियाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। आरोप एक नोटिस में सम्मिलित है जो आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। प्रक्रिया शुरू करने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिनों की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक ने किस चीनी शासक के यहाँ बौद्ध प्रचार के लिए भेजा? सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका और चीन भेजा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। 1935 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में जान लीजिए। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया हुआ। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा NG रंगा इसके सचिव चुने गए। ये अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक अनुशांसिक संगठन था। अगला क्वेश्चन, डीपोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये असम में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। दीपोर व्हील का नवंबर 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। यह गुवाहाटी शहर, असम के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित तथा ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा के विस्तार के लिए अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 ने समाजवादी उद्देश्य के साथ भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को भी स्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के जीवनी की शीर्षक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1309 से 20 सितंबर, इसके बारे में जान लीजिए। तुगलक वंश के एक शासक थे जिन्होंने 1351 से 1388 दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने उसी तरह से वास्तुकला में योगदान दिया जैसे शाहजहां ने बरसों बाद किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक फतूहत ए फिरोजशाही था। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होता है। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती हैं और कुछ हमसे दूर और हमारी ओर बंकन करती हैं। यह इतनी तेजी से यह एक टिमटिमाहट प्रभाव देता है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य के समय की लिपि। तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था। पानी की कठोरता NaCl के कौन से यौगिक से दूर की जाती है? इसके बारे में जान लीजिए। वॉशिंग सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है, Na2CO3 सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। यह पानी से अस्थायी और स्थायी कठोरता को दूर कर सकता है। बजट 2023 में टैक्स फ्री कितना राशि तक किया गया है? देखिए गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 लाख रुपए के बजाय अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। सुमित नागल किस खेल से संबंधित? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को ग्रैंड स्लैम से कई शीर्ष खिलाड़ियों के बाहर निकालने के बाद US ओपन एकल मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।